हे एवरीवन, वेलकम टू हिनाज कुकरी शो। आप सबका हिनाज कुकरी शो पे बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे मैं टूटी फ्रूटी केक की रेसिपी लेकर आई हूँ, क्योंकि क्रिसमस है तो क्रिसमस में केक बनता ही है। तो चलिए ये टूटी फ्रूटी केक हमने कैसे बनाया है। तो सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने ऑल पर्पस फ्लावर लिया है, 1.25 कप लिया है, अंडे 2 लिए हैं, रिफाइंड ऑयल लिया है, 1/4 कप लिया है, आइसिंग शुगर यानी पिसी हुई चीनी 1 कप लिया है, वैनिला एसेंस लिया है 1/2 टीस्पून, बेकिंग पाउडर लिया है 1.25 चम्मच, बेकिंग सोडा लिया है 1/2 टीस्पून और मिल्क लिया है 1 कप और टूटी फ्रूटी लिया है। चूँकि टूटी फ्रूटी का केक बना रहे हैं तो टूटी फ्रूटी लिया है। तो चलिए केक बनाना हम यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक पैन ले लेती हूँ, यानी हमने यहाँ पे पतीला लिया है। हम अवन में नहीं बना रहे हैं, इसे हम पतीली में बना रहे हैं, गैस के ऊपर ही बेक करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये नमक लिया है। ये नमक मैंने कई बार यूज़ किया है, फिर ये जब ठंडा हो जाता है तो मैं इसे फिर से रख के री यूज़ करती हूँ। तो ये नमक ले लिया है, इसी में हमें बेक करना है। तो जैसे अवन में हम केक बनाते हैं तो अवन को प्री हीट करते हैं, इसी तरह से हमने इस पतीली को, इस पैन को भी मुझे प्री हीट करना है। तो इसके लिए हमें 10 से 12 मिनट लो फ्लेम पे इसे प्री हीट करना है। तो केक बनाने के लिए हमने सबसे पहले केक टिन ले लिया है और इसमें हम इसको ग्रीस करेंगे। तो इसको अच्छे से ग्रीस कीजिए, इसको चारों तरफ, इसके साइड में भी ग्रीस कीजिए ताकि केक आसानी से बाहर आ जाए। अब हमने यहाँ पे बटर पेपर ले लिया है, इसको हम इस तरह से इसके ऊपर बिछा लेंगे। इसको आप प्रेस कर लीजिए, अच्छे से प्रेस करके बिछाइए और इसको भी हमें ऊपर से ग्रीस करना है। तो इसके ऊपर भी मैंने एक बार ऑयल ब्रश कर दिया है। तो ये हमने केक टिन को तैयार कर दिया। अब इसको साइड कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे टूटी फ्रूटी लेंगे। तो ये टूटी फ्रूटी मार्केट में बहुत ही आसानी से अवेलेबल है, ये आपको कहीं भी मिल जाएगा। तो ये हम यहाँ पे टूटी फ्रूटी ले लेते हैं, इसको कट कर लेते हैं। ये पैकेट और कट करने के बाद इसे बाउल में हम निकाल लेते हैं। 1 चम्मच मैदे से इसे मिक्स करके पूरे टूटी फ्रूटी को मुझे कोट करना है इसी मैदे से। ये एक टिप्स है जो मैं आपको एंड में वीडियो के बताऊंगी कि ये मैं टूटी फ्रूटी को मैदे से कोट क्यों कर रही हूँ। तो इस तरह से आप मिक्स कर लीजिए, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। केक बनाने से पहले ये सब मैंने तैयार कर लिया है। तो ये मिक्स हो गया, अब हम इसे साइड में रखते हैं। अब हमने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है, यहाँ पे 2 अंडे हमने यूज़ किए हैं केक में। तो अंडा जब भी लें तो ध्यान रखें कि अंडा फ्रिज का नहीं होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर पे ये एग होने चाहिए। ये एक क्रैक कर दिए, ये दूसरा एग हम यहाँ पे क्रैक कर रहे हैं। तो ये एक टिप्स है जिसको आप ध्यान रखिएगा कि ये रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अब हमने यहाँ पे ऑयल ले लिया है, तो यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। आप चाहें तो बटर और घी किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लें। तो इसे आप प्रॉपर मिक्स कीजिए। यहाँ पे मैंने आइसिंग शुगर लिया है, यानी ये जो नॉर्मल चीनी होती है उसी को मैंने ग्राइंड कर लिया है। ये मार्केट में भी मिलती है, आप चाहें तो मार्केट से ले लें, नहीं तो घर में ही मिक्सी में इसे आप ग्राइंड कर सकते हैं। इसको हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है। तो देखिए ये इस तरह से मिक्स कीजिए। देखिए क्रीमी टेक्सचर पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब यहाँ पे मैं मैदा लूँगी। तो यहाँ पे हमने 1 कप मैदा ये ले लिया है और ये हमने दूसरा कप मैदा यानी 1/4 कप मैदा लिया है। यहाँ पे 1.25 कप मैदा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको हमें छानना है, इसलिए हमने इसमें छन्नी में रखा है। यहाँ पे बेकिंग पाउडर ले लिया है, 1.25 चम्मच है, ये 1 चम्मच चला गया, ये 1/4 चम्मच चला गया। अब ये बेकिंग सोडा लिया है, ये 1/2 टीस्पून लिया है। तो बस सोडा और बेकिंग पाउडर का ध्यान रखिएगा किस रेशियो में आपको डालना है। तो इसे अच्छे से मिक्स करते हुए हमें इसे छानना है। तो मैदे को हम इस तरह से छन्नी में छान लें ताकि ये फ्री फ्लो हो जाए। तो ये छन गया है, अब हम इसे मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे एक टिप्स है, इसको ध्यान रखिएगा, कभी भी आप केक बना रहे हैं तो इसे जब भी हम मिक्स करें तो एक ही डायरेक्शन में करें।
मैदे को। तो यहाँ पे हमने दूध ले लिया है। दूध का भी ध्यान रखिएगा कि ये रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ना ये गर्म हो ना ये फ्रिज का रखा हो। अंडा और दूध बैटर में डालते वक्त ध्यान रखिए कि ये हमें रूम टेम्परेचर पे ही होना चाहिए, ना ये गर्म हो ना फ्रिज में रखा हुआ ठंडा होना चाहिए। तो हम इस बैटर को एक ही डायरेक्शन में मिक्स करेंगे। तो दूध हमें यहाँ पे 1 कप लिया है, थोड़ा थोड़ा करके हमें दूध डालना है ताकि मेरा बैटर काफ़ी पतला ना हो जाए। अभी हम इसकी कंसिस्टेंसी देखते हैं, ये अभी काफ़ी थिक है, इसमें थोड़ा सा दूध और हम मिलाएंगे। तो ये थोड़ा सा दूध और मैंने डाला है इसमें। बस दूध आप जब भी मिक्स करें बैटर में तो थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली डालते मिक्स करते रहें। ये देखिए पूरी तरह से हो गया है, ये इसी कंसिस्टेंसी में हमें ये चाहिए। तो बैटर यहाँ पे मेरा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें वैनिला एसेंस मिलाएंगे। तो यहाँ पे ½ टीस्पून मैंने वैनिला एसेंस मिलाया है। इसे भी अच्छे से मिक्स करें हम। तो ये बैटर पूरी तरह तैयार हो गया है। अब हम इसमें टूटी फ्रूटी मिलाएंगे। मैंने आपको शुरू में बताया था कि टूटी फ्रूटी में मैंने मैदे से क्यों कोट किया है। तो यही टिप्स है कि मैदे से इसलिए कोट करते हैं। अगर हम बिना मैदे के कोट किए हुए टूटी फ्रूटी को बैटर में मिक्स करेंगे तो ये सारी टूटी फ्रूटी जाके नीचे सेट हो जाएगी। तो हम इसे कोट कर देंगे तो ये पूरे बैटर में टूटी फ्रूटी अपनी जगह बनाए रखेगी। तो चलिए बैटर पूरी तरह से तैयार हो गया। अब हम इसे केक टिन में पोर करेंगे। तो आप कंसिस्टेंसी देख सकती हैं, बस इसी कंसिस्टेंसी में चाहिए। इसी तरह से आप इसको मोल्ड में हमने पलट लिया है। चलिए बैटर को हमने पोर कर लिया है। अब हम इसे थोड़ा टैप कर लें। इस तरह से टैप करना ज़रूरी है, जो भी बैटर है मेरा वो सेट हो जाए। तो ये मैंने टैप किया है। अब इसके ऊपर देखिए बबल्स आ गए हैं, तो इसको हम टूथपिक की हेल्प से इस तरह से बबल्स जितने आए हैं उसको हम रिमूव कर दें। तो जितने भी बबल्स हैं हम इस तरह से रिमूव कर लेते हैं, नहीं तो ये बबल्स रह जाएंगे तो बेक होने के बाद केक बहुत ही बुरा दिखेगा। तो ये सारे बबल्स को मैं इस तरह से रिमूव कर देती हूँ। जो बची हुई टूटी फ्रूटी है इसको हम इस तरह से बैटर के ऊपर डाल दें। तो चलिए ये हमारा प्री हीटेड पतीली है जिसमें हमें केक को बहुत संभाल के रखिए ताकि काफ़ी गर्म है। इसको हम ढक के 40 मिनट्स तक हमें इसे लो फ्लेम पे बेक करना है। तो इसे बीच में एक बार ज़रूर चेक कीजिए। तो ये मेरा 30 मिनट्स हो चुका है। हम इसमें चेक कर लेते हैं। तो ये टूथपिक की हेल्प से इस तरह से चेक कीजिए। देखिए टूथपिक पूरी तरह से क्लीन नहीं निकला है, इसमें कुछ बैटर फंस के आ रहा है। तो हम इसे और 5 से 10 मिनट बेक करेंगे। तो ये 35 to 40 मिनट्स में ये बेक हो जाता है। तो 5 मिनट के बाद मैंने फिर से देखिए खोला है और फिर से चेक करती हूँ इसे। देखिए इस बार ये काफ़ी क्लीन निकला है। इसका मतलब ये होता है कि केक पूरी तरह से बेक हो गया है। आप इसका कलर भी देख सकती हैं, काफ़ी चेंज हो गया है। तो ये मैंने निकाल दिया है। इसको मोल्ड से केक तभी निकालिए जब ये पूरी तरह से केक ठंडा हो जाए। तो केक पूरी तरह से ठंडा हो गया। इसको हम साइड से स्पैचुला की मदद से इसको हम लूज़ करेंगे। तो इसके पूरे साइड से इस तरह से स्पैचुला हम चलाते हुए इसको हमें अलग करना है। काफ़ी यमी और टेस्टी केक तैयार हुआ है। तो अब हमें इसे पलटना है। तो केक मोल्ड को मैंने लूज़ किया है और इसी तरह से हमें ये इसके ऊपर ये प्लेट से इसको हमें ढक दें। इस तरह से आप लिड से कवर कीजिए और
हाथ लगाते हुए इसे आप पलटते हुए इसको आप केक को निकालिए। वाओ, परफेक्ट। अब हम ये कितनी आसानी से ये बटर पेपर रिमूव हो गया है। केक बहुत ही अच्छा और डिलीशियस तैयार हुआ है, काफ़ी स्पॉन्जी। इसको मैंने पलट के दिखाया, आप इसका लुक देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब मैं आपको फाइनली कट करके दिखा रही हूँ। तो ये केक मैंने कट किया है। ये स्पॉन्जी और सॉफ्ट केक तैयार हो चुका है, पूरी तरह से रेडी है। तो बस आप इसे एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप ज़रूर इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। केक की ये रेसिपी आपको कैसी लगी, एक बार ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।